Welcome to my YouTube channel Engineer Satish Kumar. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद इंजीनियर सतीश कुमार में आपका स्वागत है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर किया। अब बात करें बाबू, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग लास्ट जो टॉपिक पढ़े थे वह पढ़े थे हम लोग की शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो जिस विद्यार्थी ने इस वीडियो को देखा होगा उन्हें पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। और हमने कल दावा भी किया था कि जिस विद्यार्थी को समाकलन न भी आता हो वह भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर आसानी से समझेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। आज की बात हम करें बाबू तो उसी में कुछ है और छोटा सा व्यंजक है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बाबू तो एक छोटा सा पहले हम परिभाषा से हम आपको परिचय करवाते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि हम लोग पढ़े थे बाबू शून्य कोटि पढ़ लिए हैं, उसके बाद प्रथम कोटि पढ़ लिए हैं। थोड़ा द्वितीय कोटि देख लेते हैं, आज किसे कहते हैं द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है? चलिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तुमको इसको परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, आप बना सकते हैं। केवल हम इसको डिफाइन कर दे रहे हैं आपको, हम यहाँ पर केवल संतुष्टि के लिए कि आपको लगे कि ना सर हमें पढ़ा दिए हैं। आप अपनों से इसको परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे प्रथम कोटि में लिखे थे कि घात के पावर कितना हो बाबू, अगर एक है तो प्रथम, तो द्वितीय है बाबू तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल की अगर हम आज बात करें तो हम यहाँ लिखे कि एक के, अब वो यहाँ लिखे हम बी लिखे हम, चलिए यहाँ प्लस कर दे रहे हैं और यहाँ कर दिए बाबू पी। और कहा कोई बाबू आपसे कि इसका बताओ बाबू कोटि की संख्या बता, तो कोटि आप तुरंत बता दीजिएगा। अच्छा, एक और एक, और कहता बाबू की योग, तो योग कह दिया बाबू, तो क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो ये आपका कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा बाबू, द्वितीय कोटि के क्या होगा, अभिक्रिया। कहीं कहीं इसको ऐसे लिखेगा, घर बनाने की जरूरत नहीं है। आर लिखेगा बाबू, उसके बाद यहाँ लिखेगा के, और ऐसे लिखेगा ए, और इंटू लिखेगा बाबू बी, और ये जाकर आपका एग्जाम्पल जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ए का एक क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। कहीं कहीं बाबू इसको भी नहीं लिखेगा, खाली ऐसा लिख देगा कि के ए के पावर 1 और बी के पावर 1, तो बताया कि कोटि इक्वल टू क्या होगा, तो आप खुद समझदार हैं कि कितना हो जाएगा 2। तो ये आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ये दोनों ज्यादा इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर होगा आपके एग्जांपल्स में। तो ये आपका कौन सी अभिक्रिया होगी बाबू, द्वितीय कोटि का, इसको नहीं इस्तेमाल करें। चलिए, अब बात आता है बाबू की द्वितीय कोटि का अभिक्रिया कहते किसको है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का घात 2 हो। कितना हो बाबू, 2 हो, तब उसे हम लोग कहते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं हम लोग बाबू नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो हम बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है, तो अर्ध कोटि की अभिक्रिया क्या है, अर्ध कोटि की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू 2 मार्क्स के लिए। अर्ध कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम लिख देते हैं बाबू, वह समय जिसमें वस्तु, वह समय जिसमें वस्तु
पहले वाले सांद्रण का आधा हो जाता है। आधा हो जाता है तो उसे अर्ध कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि अर्ध कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं बाबू, तो ध्यान में रखें, आपको बताना है कि वह समय जिसमें वस्तु पहले वाले सांद्रण का कोटि हो जाता है बाबू, आधा हो जाता है, उसी को कहते हैं बाबू कोटि ही अर्ध कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बाबू, अर्ध कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसे है बाबू, ध्यान में रखिएगा, इसे टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है। टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है, याद रखेंगे बाबू। कोई आपसे पूछेगा कि अर्ध कोटि की अभिक्रिया को सूचित किससे किया जाता है, तो टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है। एकदम ध्यान में रखें बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ध कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह समय जिसमें वस्तु पहले वाले सांद्रण का आधा हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं अर्ध कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। इसी से रिलेशन रखता है बाबू, जो आगे जो हम टॉपिक पर चलेंगे इसी से रिलेशन रखता है। देखिएगा क्या रिलेशन रखता है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, शून्य कोटि की अभिक्रिया को अर्ध कोटि की अभिक्रिया में व्यक्त करें। अर्ध कोटि की अभिक्रिया में व्यक्त करें, ये है आपका क्वेश्चन। अब ध्यान से देखते हैं बाबू, कहता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को अर्ध कोटि की अभिक्रिया में कुछ करे बाबू, व्यक्त करे। तो ध्यान से देखिए, शून्य कोटि की अगर अभिक्रिया का जो लास्ट का यानी बोले तो जो हमें व्यंजक प्राप्त हुआ था बाबू, अगर वो ध्यान में नहीं रहे तो इसको आप नहीं व्यक्त कर सकते हैं अर्ध कोटि की अभिक्रिया में। चलिए तो ध्यान से देखते हैं बाबू। सबसे पहले कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक होता है, ध्यान से देखते हैं, हम यहां पर लिख रहे हैं कि बराबर ए नोट ए बाई टी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। इतना लिखने के बाद बाबू इसको कोटि में कहता है बाबू अर्ध कोटि में व्यक्त करने के लिए। तो अर्ध कोटि में व्यक्त करने के लिए मतलब हुआ इसका होता है कि सबके आधा, सबके कोटि बाबू आधा। तो इसमें ध्यान में रखेंगे बाबू, जब ए बराबर रखना है बाबू मान ए नोट बटे बाबू 2, ए नोट बटे 2 ध्यान में रखना है बाबू, तभी जाकर आप इसको बदल सकते हैं अर्ध कोटि में, था नहीं। अब आता है बाबू कि अब आता है टी के लिए, तो टी के लिए मान रखना है टी हाफ, टी क्या हाफ। अब इसी को क्या करना है बाबू कि इसमें क्या कर देना है, पुट करके हल कर देना है, तो हमारा व्यक्त हो जाएगा अर्ध कोटि की अभिक्रिया में। चलिए तो देखते हैं, के जस के 10
ए नोट जस की 10। उसके बाद है बाबू ए की जगह रखना है हमको ए नोट बटा 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो बाबू 1 और नीचे बाबू टी है तो टी के लिए क्या बाबू टी हाफ। चलिए के जस की 10। अब ये दोनों को आप क्या लीजिएगा बाबू एलसीएम लीजिएगा नहीं। चलिए तो ध्यान से देखते हैं बाबू। चलिए दोनों का एलसीएम ले लिए तो हमारा कितना आ गया 2। 2 में इतना से अगर हम गुना करें तो ये हो जाएगा आपका 2 ए नोट। इसे ही खत्म होगा बाबू तो यहाँ बचेगा बाबू ए नोट। चलिए के जस की 10 घटेगा बाबू कै गो बचेगा एगो बचेगा। नीचे क्या बचेगा और इसके नीचे बाबू क्या आएगा टी हाफ। यहां तक हमें उम्मीद है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। यहां तक हमें जहां तक उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा विद्यार्थी। अब ध्यान से देखते हैं बाबू के जस की 10 ए नोट बटा 2 जस की। इसके नीचे कुछ नहीं था बाबू का होगा 1। ये कहां चल जाएगा बाबू ऊपर तो नीचे क्या रहेगा बाबू टी हाफ। आप ऐसे भी छोड़ दीजिएगा यही हमारा व्यंजक प्राप्त होने वाला है। चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए गुना कर ए नोट हो जाएगा बाबू इसको लिखिए 2 गुना टी हाफ। यही आपका कोची प्राप्त हो गया बाबू। ये आपका हो गया बाबू शून्य कोटि की अभिक्रिया को कोची में कर रहा था बाबू अर्ध कोटि में क्या करना है बाबू व्यक्त करना है। तो याद रखेंगे बाबू हमें जहां तक उम्मीद है बहुत इजी लैंग्वेज में इसको हमने क्या किया बाबू किसको बनाया है कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं बाबू हम लोग आगे की ओर। तो अगर हम लोग शून्य कोटि को किए थे बाबू अगला को हम लोग करेंगे बाबू प्रथम कोटि को। अगला किसे करेंगे बाबू हम तो बस शून्य को हम मिटा दिए हैं बाबू। अब यहां हम खाली क्या कर दे रहे हैं प्रथम। कह रहा बाबू कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अर्ध कोटि की अभिक्रिया में अब क्या करें व्यक्त करें। तो जस्ट प्रोसेस वही वाला लगाएंगे बाबू जो भी हम लोग लगाए थे। फिर लिखेंगे बाबू हम लोग कि k बराबर 2.303 अब बटा बाबू क्या t नहीं याद रहेगा बहुत तकलीफ है बाबू। अब गुना में हम लोग चलेंगे बाबू ऊपर लिखे थे लॉग ए नोट अब बाई बाबू ए। यही हम लोग पढ़े थे कल कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है। अब आता है बाबू ध्यान से देखेंगे अभी हम लोग लिखे थे कि जब ए बराबर ए नोट बटा बाबू कोची 2 और टी बराबर बाबू टी हाफ। आपको ये दिमाग में घूम रहा होगा कि सर ये मान हम किस लिए रखें। तो बाबू कह रहा है कि कोटि में व्यक्त करे अर्ध कोटि में। तो अर्ध कोटि में व्यक्त करने के लिए बाबू ए का मान बाबू रखा जाता है ए नोट बटे 2 और टी के लिए बाबू रखा जाता है टी हाफ रखा जाता है तभी तो ये बदलेगा अर्ध कोटि में। अब ध्यान से देखते हैं बाबू इसी को क्या करना है हमें हल करना है। तो ध्यान से देखिए 2.303 और गुने लॉग ई जस की 10 हो जाएगा बाबू। आप देखिए नीचे टी जस की 10 नहीं है बुआ टी का मान दिया है टी को जी बाबू हाफ तो टी हाफ रख दिए हम। चलिए आप ध्यान से देखता बाबू उसके बाद गुना ए है ना बाबू। चलिए तो ए का मान क्या दिया है बाबू ए नोट बटे 2 नहीं है। चलिए अब ध्यान से देख बाबू अब क्या आता है ना बाबू ध्यान से देखिए 2.303 गुने ई से ई का हो जाएगा बाबू खत्म। क्या हो जाएगा बाबू खत्म। चलिए यहाँ पर जो इसको ऐसे कर लीजिएगा तो ज्यादा को न तो लगेगा कि सब में है नहीं दिमाग में रखना है बाबू नहीं तो लगेगा कि आपको सब में चलते तकलीफ नहीं लेना है। आप ध्यान से देखिए बाबू ए नोट बटे क्या है बाबू तो ई से ई कोची हो गया बाबू खत्म।
आप ध्यान से सुनिए, ये जो 2 है बाबू कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ बचा बाबू log, और यहाँ क्या है बाबू 2। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखेंगे बाबू 2.303 80 कोची बाबू हाफ, और ध्यान से सुनिए log क्या है बाबू 2, तो log 2 का मान होता है बाबू 0.3010, याद रखेंगे बाबू, log 2 का मान होता है 0.3010। अब ध्यान से देखिए, तब इस मान को बाबू यहां पर हम पुट करेंगे 0.3010। अब ये दोनों में बाबू मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बाबू, तो आएगा 0.693 अब बटे बाबू टी को जी बाबू आप याद रखेंगे बाबू। ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबू कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध कोटि बताएं क्या होगा, तो अर्ध कोटि होगा बाबू, इसका अर्ध कोटि का मान 0.693 अब बटे टी क्या बाबू आप याद रखेंगे एनी टाइम कि बाबू अगर कहा कि प्रथम कोटि के लिए कोचि बताए बाबू अर्ध कोटि, तो याद रखना है कि 0.693 अब बटे टी क्या बाबू आप परीक्षा में जरूर पूछता है, आप कहीं भी देखिएगा क्वेश्चन बैंक में, कहीं भी ऑब्जेक्टिव में यह आपको मिल जाएगा। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आते हैं बाबू कुछ न्यूमेरिकल से हम आपको परिचय करवाते हैं जो परीक्षा में भी पूछ चुका है और पूछता रहता है। चलिए तो ध्यान से देखते हैं। चलिए अब ध्यान से देखो बाबू कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। ध्यान से देखेंगे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको मिलता रहेगा। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है, तो इस अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन बनाने के बाद बाबू हम एक क्वेश्चन देंगे जो आपको बन जाएगा और हमें आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर चाहिए बाबू। आप जरूर से जरूर हमें उसका आंसर बताएंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। इसको 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा तथा यह एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया है। चलिए अब हम आपको बाबू पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो इसको बनाने से हमको कोई नहीं रोक सकता, जब समझ में आ जाए तब। बात आता है कि इस तरह का नोमेरिकल आता है बाबू परीक्षा में, और जो ज्यादा है बाबू तेज बनने के लिए आपको ये नोमेरिकल पूछेगा कि हम बहुत तेज हैं, लेकिन घबराए नहीं, नोमेरिकल बहुत इजी होता है और उससे घबराना नहीं है। हम हैं अभी और टेंशन नहीं लेना है। ये जो नोमेरिकल आप जो देख रहे हैं बाबू, ये आप बाबू साधारण नोमेरिकल नहीं समझे, ये सबसे नहीं बन पाता है। लेकिन हम आपको जो बताएंगे बाबू वो मेरा कभी यानी बोले तो ये मेरा बोला हुआ वर्ड कभी सुपर ट्रिक से कम नहीं होगा। आपको बनाने में बहुत आनंद आएगा। चलिए तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है, यानी कहे क्वेश्चन में कि वेग स्थिरांक, तो समझिएगा कि के मान देले है
कहीं भी अगर इस तरह का क्वेश्चन देले रहे और में चर्चा करे कि वेग स्थिरांक, तो समझिएगा कि कोची के मान देले है वेग स्थिरांक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाबू कि गिवन दैट, यानी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बाबू कि के बराबर 60 सेकेंड इनवर्स। उसके बाद कहता है बाबू कि तो इस अभिक्रिया को 75% पूरा होने में तब कोई भी जो काम होता है वह पूर्ण होता है 100% पर। कोई भी जो काम होता है वह पूर्ण होता है 100% पर। चाहे आप मोबाइल में देखिएगा, कोई मोबाइल में बाबू फिल्म में लोड करते होंगे तो 100% जैसी होता है बाबू वह लोड हो जाता है। तो उसी प्रकार बाबू कोई भी काम होता है वह 100% होता है, लेकिन ये कह रहा है कि हमारे 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो हम आपको एक बात अभी बोले कि कोई भी काम होता है वो 100% होता है। तो 100% को बाबू हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि हमारा यहाँ पर दिले है बाबू को जी ए, और ए बराबर हम बोलेंगे बाबू कितना परसेंट, 100%। अब बात आता है तो सर कह रहा है कि क्वेश्चन में तो 75%, तो ई वाला मान हुआ, ध्यान से सुनिए, इसको मान लेना है बाबू x। क्या मान लीजिएगा x। जब यानी क्वेश्चन में कहे 75%, 50%, 20%, 25% ऐसे कहे तो उसको मान लीजिएगा x, और x बराबर जितना दिले रहे उसको मान लीजिएगा बाबू। अब कह रहा है कि बाबू कि कितना क्या लगेगा बाबू समय, यानी हमसे t पूछ रहा है, यानी t बराबर वाट। अब बात आता है बाबू तकारा कि तथा यह एक कौन सी अभिक्रिया है बाबू, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, यानी अब हमको प्रथम कोटि की अभिक्रिया से इसको बनाना होगा। चलिए तो ध्यान से देखते हैं बाबू। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाबू कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ध्यान से देखिएगा बाबू कैसे इसको बनाना है। तो के बराबर फॉर्मूला लिखेंगे पहले 2.303 अब बटा बाबू टी, उसके बाद लॉग, उसके बाद बाबू ए नोट अब बटे ए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, तो अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर हमारा वैल्यू पता है सर, इसमें के तो खाली दिखाई दे रहा है सर, इसमें ना एक है सर ना एक्स है, इसमें तो है ये नहीं है सर। तो ध्यान से सुनो बाबू, घर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है बाबू कि ए नोट को आप मान लिएंगे बाबू कि को जी ए नोट को क्या मानिएगा ए, और ए को बाबू आपको मान लेना है बाबू क्या एक्स, सॉरी ए माइनस एक्स। क्या मान लेना है नीचे बाबू ए माइनस एक्स। तभी जाकर आप इस न्यूमेरिकल को डील कर सकते हैं। फिर से सुनिए, हमारा क्वेश्चन में ना बाबू ए है बाबू, सॉरी फॉर्मूला में ना ए है और ना ही एक्स है, हमको मानना है। तो ध्यान से सुनिए, जब ये ध्यान से सुनिए जिसमें ए नोट लगल होगा बाबू उसको मान लीजिएगा ए, और केवल ए होगा ओकरा मान लेना है ए माइनस एक्स, तभी यह न्यूमेरिकल को आप बना सकते हैं। तो देखिए 2.303 बाई टी, कहा कि टी हमारा से पूछ रहा है, और के तो मान दे है ये बाबू, लिख दो यहाँ 60। अब ध्यान से सुनिए लॉग, उसके बाद ए बराबर क्या कहे थे बाबू माने ला हम ए, और ए को कहे थे बाबू कि ए माइनस एक्स। अब आराम से डील होगा। चलिए अब इसको मिटा देते हैं हम। अब ध्यान से देखिए, अब बात आता है बाबू कि 60, उसके बाद 2.303 बाई टी लॉग ए है बाबू, ए को आपने क्या माना 100, आई है ए माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स के बोले तब 75। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखेंगे बाबू 60 2.303 बाई टी लॉग 100 है तो 100 आई घटेगा तो 25, काट दीजिए 4 मरते, तो ये गुना होगा क्या बाबू तिरछा तिरछी में, तो ये 60 गुना पे टी तो आराम से लिख सकते हैं 2.303 गुना ये लॉग क्या है बाबू 4, तो याद रखेंगे लॉग 4 का मान होता है बाबू 0.6020, याद रखेंगे। तो हम लिख दे रहे हैं बाबू डायरेक्ट लॉग 4 का मान 0.6020। हमको कोची के मान निकालना है तो टी इधर ही छोड़ दीजिए,
इसमें गुना कीजिएगा बाबू तो आएगा 1.386 गुना कर लीजिएगा। हमको हैबिट हो रही बाबू, जैसे कहने का मतलब है कि आप घर पर जब नहीं बनाते हैं बाबू, लेकिन हमको तो इसको बनाना पड़ता है। भर दिन में बाबू आपको पता होना चाहिए कम से कम तो 10 बार जरूर बनाते होंगे। तो गुना हमको देखिए कि याद है कि एकरा से करेंगे तो इतना चलेगा, दिमाग में रखेंगे बाबू। आपको भी बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा कि एकरा में कितना से गुना कर देंगे तो चलेगा। जैसे आप कहेंगे बुआ के 2 गुने 2 तो तुरंत बोल देते हैं कि 4, तब बाबू गुना करते हैं हम लोग नहीं, तुरंत याद है कि 2 दूना का गोची 4। अब बात आता है बाबू, ध्यान से सुनिए। उसके बाद है बाबू इधर भागा के रूप में, गुना के रूप में ये नहीं आएगा, भागा के रूप में भाग दे दीजिए, चलेगा 0.023 सेकेंड। यही आंसर होगा बाबू इसका। तो बताओ बाबू किसी को कोई समझने में तकलीफ हुआ नहीं ना? अब ध्यान से सुनिए। तो इसी तरह का हम आपको एक सवाल देंगे जिसका आंसर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में। आप जरूर से जरूर बनाए बाबू। न्यूमेरिकल बनाने से बाबू आपका कैलकुलेशन सही होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है बाबू इसी चैनल पर आपको बनाने और सीखने को मिलेगा। अन्यथा कभी यानी बोले तो बाबू इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा, बशर्ते केवल लोगों में इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको एक से एक बात आपको समझाएंगे बाबू, इससे अच्छे न्यूमेरिकल अभी हम आपको सिखाएंगे। बशर्ते केवल आप दिमाग में रखें बाबू कि इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस इसमें आप जुड़े रहें, आपको जुड़ने से बहुत कुछ लाभ हो सकता है। आप ध्यान से सुनिए बाबू कि इसी तरह का एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको उसको बनाना है। लेकिन इतना ध्यान में रखिए बाबू कि क्वेश्चन में बुआ अगर कहे कि 75%, 100%, 20% तो घबराइएगा नहीं। आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि हम जैसे यहाँ पर लिखे वैसे आप लिखिएगा, तभी जाकर आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसान लगेगा। तो इस तरह लिख कर आप बनाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। क्वेश्चन है बाबू कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में 5 मिनट का समय लगेगा, यानी 5 मिनट का समय लगता है। तो इस अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? इसका आंसर हमें जरूर कमेंट में बताएं। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा बाबू। यह है आपका होमवर्क, याद रखेंगे बाबू। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होती है। Thanks for watching my YouTube channel Chemistry with Engineer Satish Kumar.